Hello friends, I am Anil Kumar Soni and I welcome all of you on our YouTube channel Pen Point Classes। दोस्तों आज जो अपना टॉपिक है इकोनॉमिक्स में पहली यूनिट कंप्लीट हो चुकी है। आज मैं सेकेंड यूनिट स्टार्ट कर रहा हूं। अगर आप लोगों ने पहले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पेन पॉइंट क्लासेस के YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट से आप पहली यूनिट के वीडियोस देख सकते हैं। आज जो अपना सेकंड चैप्टर है वो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूं। टॉपिक का जो नाम है वो है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। टॉपिक का नाम है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो अपना जो टॉपिक है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, इसमें अपना जो मेन टॉपिक इसमें ले रहा हूं चैप्टर में, जो पहला टॉपिक है वो है अपना उपयोगिता। उपयोगिता जिसे इंग्लिश में बोलते हैं अपन यूटिलिटी। क्या बोलेंगे? यूटिलिटी बोलेंगे, उपयोगिता। अब देखो बच्चों, यहां से ही सारा खेल स्टार्ट होना है अपना। ठीक है, चैप्टर का नाम मैंने बता दिया उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत। अब आप सबसे पहले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि सर ने हमें ये तो बताया नहीं कि उपभोक्ता कौन होता है। देखो, दो टर्म्स होती है, एक तो होता है उपभोक्ता और एक होता है ग्राहक। फिर से सुन लेना, एक तो होता है ग्राहक, एक होता है उपभोक्ता। इंग्लिश में अगर बोले तो इसको बोलते हैं कस्टमर और इसको बोलते हैं अपन कंज्यूमर। ठीक है ना? एक तो होता है कस्टमर जिसे ग्राहक बोलेंगे, एक होता है उपभोक्ता जिसे अपन क्या बोलेंगे? कंज्यूमर बोलेंगे। दोनों में डिफरेंस समझना। आप लोग क्या करते हो, दोनों को एक ही समझ लेते हो, लेकिन दोनों में फर्क है। एग्जाम्पल देख के समझा रहा हूं, अच्छे से समझ में आएगा। मैं मार्केट में गया और मार्केट से मान लो मैंने कोई एक मार्कर परचेज किया। क्या परचेज किया है? ये मार्कर मैंने क्या किया? परचेज किया। अब देखो भाई, अगर मैं परचेज कर रहा हूं तो मैं क्या कहलाऊंगा? ग्राहक कहलाऊंगा, कस्टमर कहलाऊंगा। समझ में आ रही है? और अगर इस मार्कर का यूज मैं करूं, कंजप्शन मैं करूं, इसका उपयोग भी अगर मैं करूं, तो मैं ही क्या बन जाऊंगा? उपभोक्ता बन जाऊंगा। मतलब जो लास्ट कंजप्शन करने वाला जो व्यक्ति है ना, वो ही क्या माना जाएगा? एक्चुअल में उपभोक्ता माना जाएगा, कंज्यूमर माना जाएगा। लेकिन मान लो मैं मार्कर तो खरीद के लेके आ गया, लेकिन इस मार्कर का यूज है वो कोई दूसरा बंदा कर रहा है, तो अब क्या होगा? इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में जो यूज करने वाला बंदा है ना, वो क्या माना जाएगा? कंज्यूमर माना जाएगा, उपभोक्ता माना जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों को अच्छे से बात? ठीक है, तो ये मैंने चैप्टर का थोड़ा सा आपको डिटेल समझा दिया है। अपना जो टॉपिक है वो क्या है? उपयोगिता है, यूटिलिटी है। अब देखो भाई, उपयोगिता का मतलब क्या होता है? बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है, ज्यादा दिमाग पे जोर देना ही नहीं है अपन को, एकदम आराम से अपन एग्जांपल से समझेंगे। उपयोगिता का मतलब एक छोटी सी डेफिनेशन बोलता हूं पहले मैं, फिर आपको एग्जांपल से समझा दूंगा। ठीक है? किसी भी वस्तु का वह गुण, मैं क्या बोल रहा हूं? किसी भी वस्तु का वह गुण जो इंसान की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता रखता हो। अगर इंग्लिश में बात करें, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स, वो क्या मानी जाएगी? अपने लिए यूटिलिटी मानी जाएगी। अब एग्जाम्पल समझो यार, एग्जाम्पल से एक एक चीज क्लियर करूंगा। मैंने बोला है किसी भी वस्तु में क्या होता है? गुण होता है कि वह व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करे? संतुष्ट करे। जैसे एग्जाम्पल लेता हूं पानी। अब आपको पता है पानी एक वस्तु है, ठीक है, जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन गुण है इसमें कि वह हर एक व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट करती है। ये क्या करती है? पानी जो है इंसान की प्यास बुझाती है। मतलब इस पानी में वह गुण है, इस पानी में वह गुण है कि ये सभी व्यक्तियों की आवश्यकता को क्या कर देगी? संतुष्ट कर देगी। समझ में आ रही है ना बात?
अब आप बोलोगे सर ये तो पानी है, सबके लिए जरूरी होता है, क्या उपयोगिता सबको संतुष्ट करती है क्या? जी बिल्कुल सही सवाल उठ रहा है आपके दिमाग में। एक छोटा सा एग्जांपल मैं यहां पे लूं कि चाय, अरे टी। अब चाय में भी गुण है कि ये चाय पीने वाले व्यक्ति की आवश्यकता को क्या कर देगी? संतुष्ट कर देगी। हो सकता है कि किसी को चाय अच्छी ना लगे, इसका मतलब ये चाय जो है वो सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी नहीं है। समझ में आ रही है ना बात? क्यों? क्योंकि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है। अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग उपयोगिता होती है। हर एक वस्तु कोई जरूरी नहीं होती है कि सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। समझ में आ रही है बात? अगर इससे समझ में नहीं आ रहा तो एक बढ़िया एग्जांपल ले लेते हैं अपन, शराब। अब आप बोलोगे सर इसको आपने बढ़िया कैसे बोल दिया? जी मैं आज के कोरोना के टाइम पे अगर शराब को बढ़िया नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? शराब तो यूं ही बदनाम थी, पता थोड़ी था कि ये जीने का सहारा बन जाएगी। आज हर एक व्यक्ति के लिए ये शराब जरूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि जो भी आप हैंड सैनिटाइजर यूज कर रहे हो उसमें 70% जो है वो क्या है? शराब है। और गवर्नमेंट खुद कह रही है यार कि शराब का उपयोग करो। देखो उपयोग करने का मतलब शराब का यूज करने का मतलब पीना ही नहीं होता है। आज अपन हैंड सैनिटाइज कर रहे हैं, वहां पर भी अपन क्या कर रहे हैं? शराब का उपयोग कर रहे हैं। समझ में आ रही है? लेकिन क्या होता है कि अगर मैं ड्रंकर की बात करूं, शराब पीने वाले व्यक्ति के लिए बात करूं, तो शराब क्या है? बहुत उपयोगी है। समझ में आ रही है ना? शराबी के लिए शराब क्या है? उपयोगी है। लेकिन जो नॉन ड्रिंकर है, नॉन ड्रिंकर अगर है तो उसके लिए क्या शराब उपयोगी हो सकती है क्या? उसके लिए ये हानिकारक है। समझ में आ रही है? तो यहां से एक चीज अपने क्लियर हो जानी चाहिए कि उपयोगिता क्या होती है, अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होती है। किसी के लिए शराब उपयोगी है तो किसी के लिए शराब उपयोगी नहीं है। ठीक है ना? तो इसका मतलब मैं ये समझा रहा हूं कि वस्तु में ही गुण होता है। समझ में आ रही बात? कि वस्तु में ही गुण होता है कि व्यक्ति को क्या करती है? वो संतुष्ट करती है। अरे शराबी को अगर शराब मिल जाए तो वो उसके लिए और क्या चाहिए? समझ में आ रही बात? क्लियर हो गई होगी मेरे हिसाब से उपयोगिता की डेफिनेशन तो। ठीक है, ठीक है जी, मैं यहां से इसको हटा देता हूं। अगर आप लोग इसकी डेफिनेशन लिखना चाहो तो मैं यहां पे लिख देता हूं। इंग्लिश में लिख रहा हूं मैं, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी, कैपेसिटी ऑफ ए कमोडिटी टू satisfy to human wants, satisfy to human wants। ठीक है, कैपेसिटी ऑफ कमोडिटी satisfy to human wants, किसी भी वस्तु का वह गुण जो व्यक्ति की आवश्यकता को क्या करती है? संतुष्ट करती है। यह हो गई उपयोगिता की डेफिनेशन। अब देखो यहां से क्या होता है कि उपयोगिता के जो है वो दो एनालिसिस बताए गए हैं, दो विश्लेषण बताए गए हैं। उपयोगिता के दो विश्लेषण की बात करें तो पहला जो बताया गया है वो बताया गया है कार्डिनल अप्रोच। क्या बताया गया है? कार्डिनल अप्रोच। और दूसरा क्या बताया गया है? ऑर्डिनल अप्रोच। इसको अगर बात करें तो बोलते हैं गणनावाचक, और दूसरा अपन क्या बोल देंगे इसको? क्रमवाचक। ये लो जी, ये क्या नई बात है, इसको समझो आप लोग। इसमें क्या होता है कि कई अर्थशास्त्रियों ने ये कहा है कि उपयोगिता जो है वो मापी जा सकती है। अब आप लोग कहोगे कि सर उपयोगिता को कैसे मापा जा सकता है? बिल्कुल, ये जो बात है कही थी, दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। ऐसे दो अर्थशास्त्रियों के नाम मैं बता रहा हूं। एक तो थे प्रोफेसर मार्शल। कौन थे? प्रोफेसर मार्शल। और दूसरे जो थे वो थे प्रोफेसर पिगू।
ठीक है, ये दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने कहा कि भाई साहब आप लोग कुछ भी करो, उपयोगिता को मापा जा सकता है। ठीक है, अब दूसरे दो आए कि उन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, केवल उपयोगिता को क्या किया जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है, रैंक दी जा सकती है। तो उनमें से दो अर्थशास्त्री कौन से थे? एक तो था प्रोफेसर एलन और दूसरा था प्रोफेसर हिक्स। ये दो अर्थशास्त्री ऐसे थे जिन्होंने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, उपयोगिता को केवल क्या किया जा सकता है, ऑर्डिनल में रखा जा सकता है, क्रम दिया जा सकता है। यह बात किसने कही थी? एलन और हिक्स ने कही थी। ठीक है, याद रह जाएगी ना? मापा जा सकता है किसने कहा? मार्शल और पिगू ने। अब देख लो यार, याद रखने का छोटा सा तरीका, मार्शल और पिगू का शॉर्ट इस तरह से अपन याद कर सकते हैं, मापी। अब मैंने कहा कार्डिनल मतलब मापा जा सकता है, तो मापी मां से हो गया मार्शल और पी से हो जाएगा पिगू। तो अपन क्या है, इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं, मापी, मार्शल और पिगू। कोई दिक्कत नहीं आ रही है, यहां तक अपन आराम से कर लेंगे। अब देखो आप लोग सब समझते हो उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, ये एक अदृश्य है, एक साइकोलॉजिक थॉट है अपनी है। उपयोगिता अदृश्य होती है, कैसे? अब आप कहोगे कि उपयोगिता, अरे यार उपयोगिता मापा थोड़ी जा सकता है, कितनी किलो उपयोगिता मिली? मान लो मैंने सेव का कंजप्शन किया, अब मैं कहूंगा कि मुझे 1 किलो जो यूटिलिटी मिली है, माप सकते हैं 2 किलो उपयोगिता मिली है, ऐसा कह सकते हो क्या? नहीं कहा जा सकता। लेकिन मार्शल ने क्या कहा और पिगू ने क्या कहा कि भाई साहब किलो में नहीं माप सकते, दूरी में नहीं माप सकते, और कोई इसका मापने का मात्रक नहीं है। तो उन्होंने कहा कि एक वर्ड दिया, वर्ड क्या दिया? यूटिल्स। क्या वर्ड दिया? यूटिल्स। मतलब उन्होंने ये कहा कि जिस प्रकार से अपन दूरी को किलोमीटर में मापते हैं, लिक्विड को अपन लीटर में मापते हैं, उसी प्रकार आप उपयोगिता को किस में माप सकते हो? यूटिल्स में माप सकते हो। एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, उपयोगिता का मात्रक क्या है? उपयोगिता का मात्रक क्या हो जाएगा? यूटिल्स हो जाएगा। ठीक है, अब यूटिल्स का भी क्या जरिया किया उन्होंने, ऐसा क्या आंकड़ा निर्धारित किया कि मापा जा सकता है? तो मार्शल और प्रोफेसर ने सीधा सीधा कहा कि आप जितने रुपए खर्च कर रहे हो ना, उतनी ही आपको उपयोगिता मिली है। जैसे मैं ये मार्कर खरीद के लेके आया, मान लो इसका मैं 20 रुपए दे के आ रहा हूं, तो मुझे कितनी उपयोगिता मिली? 20 रुपए के बराबर उपयोगिता मिली। तो मार्शल ने कहा कि उपयोगिता मुद्रा में मापी जा सकती है, जितने रुपए आप पे कर रहे हो उतनी आपकी उपयोगिता है। समझ में आ रही है ना? तो यहां से दो अप्रोच आपको ध्यान रखना है। उपयोगिता के दो एनालिसिस पढ़ेंगे अपन, पहला है कार्डिनल अप्रोच और दूसरा है ऑर्डिनल अप्रोच। समझ में आ रही है? मैं यहां से इसको हटा देता हूं, मैं आराम से धीरे धीरे समझा रहा हूं, आप लोग साथ में लिखते जाओ। ठीक है, अब देखो क्या होता है इसमें। सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्डिनल अप्रोच जो है, गणनावाचक अवधारणा जो है, उसमें क्या बताया था। देखो बहुत सिंपल तरीके से उपयोगिता की मैं एकदम से आपको क्लियर करूंगा, आप उपयोगिता कभी भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? उपयोगिता हर एक वस्तु में होती है, हर एक वस्तु में होती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं होती कि सारी वस्तु सभी व्यक्तियों के लिए उपयोगी हो। ऐसा मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आते हैं अपन पहला अपना कौन सा था? कार्डिनल था ना, ये लो कार्डिनल। अब कार्डिनल में अपन पढ़ेंगे प्रोफेसर मार्शल और पिगू की अवधारणा पढ़ेंगे भाई, कि प्रोफेसर और पिगू ने क्या कहा था। प्रोफेसर पिगू और मार्शल जो थे, उन्होंने क्या कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है। तो अपन यहां पे उपयोगिता की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, विशेषताएं पढ़ेंगे कि इसमें विशेषताएं क्या क्या है। किसकी विशेषताएं पढ़ेंगे? उपयोगिता की विशेषताएं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, वीडियो के साथ बने रहो यार। एक एक पॉइंट को एग्जाम्पल से समझाऊंगा, चिंता मत करना, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहली बात, उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। किसमें मापा जा सकता है? मुद्रा में मापा जा सकता है। ये लीजिए, मैंने पहले ही बता दिया था कि जितने रुपए आप खर्च कर रहे हो वो ही आपकी क्या मानी जाएगी? उपयोगिता मानी जाएगी। यूटिलिटी इज मेजर्ड इन मनी।
समझ में आ रही है ना बात? आप तो किस में मापा जाएगा? मुद्रा में उपयोगिता को मापा जा सकता है। ये मैंने आपको एग्जाम्पल से समझा दिया। पॉइंट नंबर 2, बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छी वाली विशेषताएं चल रही है इसकी, ठीक है ना? देखो, दूसरी इन्होंने क्या कहा है कि यूटिलिटी जो है वो एक साइकोलॉजिकल है। मैं यहां पे अगर लिखूं यूटिलिटी इज साइकोलॉजिकल या इंडिविजुअल भी बोल सकते हैं। यह बात भी मैंने क्लियर कर दी थी कि उपयोगिता जो है वो एक मनोवैज्ञानिक लक्षण है, मनोवैज्ञानिक है भाई। कैसे? मैंने पहले बताया था कि सबकी अलग अलग सोच होती है। किसी को रसगुल्ला अच्छा लगता है, किसी को कलाकंद अच्छा लगता है, किसी को कुछ और अच्छा लगता है, तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। कोई जरूरी थोड़ी है मुझे रसगुल्ला अच्छा लगता है तो आपको भी रसगुल्ला ही अच्छा लगेगा, कोई जरूरी नहीं ना। ये मेरी एक साइकोलॉजिकल थॉट है। तो इसलिए क्या है, उपयोगिता सबके लिए क्या है, अलग अलग है, इंडिविजुअल है, साइकोलॉजिकल है। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है। पॉइंट नंबर 3 देखो, उपयोगिता जो है आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। यूटिलिटी इज डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मतलब आवश्यकता की तीव्रता। ये क्या है भाई? आवश्यकता की तीव्रता पर निर्भर करती है। अब देखो भाई, ये बात समझो, मतलब ये कह रहा है कि जितनी ज्यादा अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता होगी, जो आपके लिए जितनी ज्यादा जरूरी होगी, उतनी ही आपकी क्या है, उपयोगिता बढ़ती जाएगी। कैसे? अगर मान लो आप पूरे दिन के बाहर मार्केट में घूमने गए हो, काम पे गए हो, जॉब पे गए हो, और आप शाम को घर पे आते हो और आपको भूख लगी है, खाने की इच्छा हो रही है, और आपको इतनी ज्यादा भूख लगी है कि आप खाने पर जब बैठोगे तो एकदम स्पीडली खाना खाओगे, ठीक है? मतलब आपकी आवश्यकता उस समय है भोजन। अगर आपको उस समय भोजन ना मिले तो हो सकता है कि आपकी तबीयत भी खराब हो जाए। अब क्या होगा, आपके लिए उस समय जरूरी क्या है, भोजन है, तो आपकी आवश्यकता की तीव्रता, अब जैसे जैसे आप भोजन करते जाओगे, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी जैसे आपने खा ली, तो आपकी जो तीव्रता है वो कम हो जाएगी, आपकी आवश्यकता कम हो जाएगी। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपका जो पेट है वो पूरा भर जाएगा। उस समय आपकी जो आवश्यकता है वो क्या हो जाएगी, खाने की जो आवश्यकता है वो शून्य हो जाएगी, नील हो जाएगी। समझ में आ रही ना? तो इससे क्या हुआ कि आपकी आवश्यकता अगर ज्यादा है तो उपयोगिता ज्यादा रहेगी, और जैसे जैसे आपकी आवश्यकता कम होती जाएगी, उपयोगिता भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रही है ना बात? आपको एकदम से क्लियर हो रहा ना एग्जाम्पल से? तो आपको क्या लिखा है यहाँ पे कि यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। समझ में आ रही है? ठीक है, 3 बात समझ में आ गई, तो चौथी भी समझ लो। फिर चौथी में दिक्कत कहां रही है? चौथी ये बोल रहा है कि आपकी जो उपयोगिता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि जिस वस्तु का आप कंजप्शन कर रहे हो उससे आपको आनंद की अनुभूति हो, आनंद, प्लेजर। ये लो भाई, ये क्या बात है? क्या होता है, एक बीमार व्यक्ति है, अब बीमार व्यक्ति के लिए जरूरी है इंजेक्शन और मेडिसिन। अब यार एक बात बताओ, कौन ऐसा बंदा है जो इंजेक्शन और मेडिसिन लेके आनंदित महसूस करता है? ये उसके लिए एक जरूरत है, उसको लेना ही पड़ता है, ठीक है ना? तो कोई जरूरी नहीं है। अब इंजेक्शन, अरे इंजेक्शन आप बोलोगे कि सर इंजेक्शन में कहां उपयोगिता है, इंजेक्शन तो ना लोगों को एक पीड़ा देता है, कष्ट देता है। तो मैं भी यही तो बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में डेफिनेशन बताई कि जो भी वस्तु संसार में है ना, हर एक वस्तु उपयोगी है, तो उसमें इंजेक्शन भी तो आता है। इंजेक्शन में तो यूटिलिटी है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो सबके लिए लाभदायक हो, सबके लिए आनंदित हो। हाँ,
कंपल्सरी है पेशेंट के लिए, उसको लेना पड़ेगा, उसको आनंद नहीं आएगा यार। ठीक है, समझ में आ रहा ना। तो कोई जरूरी नहीं है कि सभी वस्तु के कंजप्शन से आपको क्या मिले, प्लेजर मिले, आनंद मिले। ठीक है, तो यहां पे आप इस बात को समझ लेना। मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल समझा रहा हूं अच्छे से कि उपयोगिता से कोई जरूरी नहीं होता है कि उसको कंजप्शन करने से आनंद महसूस हो, प्लेजर महसूस हो। प्रत्येक वस्तु जो है वो उपयोगिता रखती है, लेकिन उसके कंजप्शन से व्यक्ति को आनंद मिले ये कोई जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है ना, कोई बात नहीं। अब नेक्स्ट पॉइंट समझो भाई। अरे यार उपयोगिता अच्छे से समझा दूंगा, उपयोगिता जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे आप, ऐसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा आप लोगों को। समझ में आ रही है। अगला कि यूटिलिटी जो है, अब उपयोगिता का संबंध जो है वो आपकी एथिकल से नहीं है, मोरलिटी से नहीं है। मतलब उपयोगिता जो है वो कोई जरूरी नहीं है कि वस्तु जो है वो नैतिक काम ही करे। अब समझो, मैं यहां पे लिख रहा हूं एथिकल, एथिकल या मोरल। ठीक है, अब देखो क्या है कि जैसे एग्जाम्पल समझो कि उपयोगिता का संबंध नैतिकता या अनैतिकता से नहीं होता है। कई वस्तु ऐसी होती है जिसका उपयोग करना नैतिकता है, और कई वस्तु ऐसी होता है कि उसी वस्तु का उपयोग करना नैतिकता नहीं है। आप पूछोगे सर एग्जाम्पल दे दो, आपने इतनी देर एग्जाम्पल दिए तो इसका भी दे दो। दे देता हूं, देखो एग्जाम्पल क्या है, जानते होंगे, यहां पे लिख रहा हूं मैं चाकू, नाइफ। अब ये जो चाकू है, चाकू अगर आप घर पे यूज कर रहे हो, सब्जी को कट करने के लिए, कटिंग करने के लिए अगर यूज ले रहे हो तो सही है। और अगर कोई एक अपराधी इसी चाकू का उपयोग किसी की हत्या करने के लिए अगर ले रहा है तो वो क्या है, मोरलिटी है क्या? लेकिन उसके लिए वो उपयोगी है। मैंने कहा कि चाकू जो है उपयोगिता रखता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वो एथिकल यूज हो या मोरलिटी के आधार पर यूज हो। समझ में आ रही है बात? तो एक अपराधी के लिए, किसके लिए, एक अपराधी के लिए चाकू का यूज अलग हो सकता है, तो एक घर पर काम करने वाली महिला के लिए, गृहिणी के लिए चाकू का यूज अलग हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो इसका कोई एथिकल और मोरलिटी से कोई भी संबंध नहीं होता है, किसका, उपयोगिता का। समझ में आ रही है बात? यहां तक 5 पॉइंट समझ में आ गए होंगे आपको उपयोगिता के। छठा पॉइंट और समझ लो कि उपयोगिता का जो संबंध है वो लाभदायकता या हानिकारकता से नहीं होता है। लाभदायकता व हानिकारकता से उपयोगिता का संबंध नहीं होता है। कैसे? अपने पास तो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल में अपन यहां से, मैं इस छठे पॉइंट को यहां पे समझा रहा हूं। जैसे मैं अगर बात करूं सिगरेट की, आप बोलोगे सर सिगरेट तो ना उपयोगी नहीं होती है, ये तो हानिकारक है सेहत के लिए। अरे अपन को पता है हानिकारक है, लेकिन एक स्मोकर जो है, एक सिगरेट का सेवन करने वाला जो व्यक्ति है, उसको पूछो इसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए ये हानिकारक नहीं है। उसको तो सिगरेट से मजा आने वाला है, हानिकारक तो अपने लिए है। लिखा होता है सिगरेट जो है इंजूरियस टू हेल्थ, लेकिन उनके लिए नहीं होता है। इनको तो ये दिखता है कि लाभदायक है, भाई अपने लिए पिएंगे तो अपने जो फेफड़े है ना वो बहुत अच्छे हो जाएंगे, अपने श्वास लेने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये स्मोकर सोचते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है नॉन स्मोकर बंदा है, उसके लिए ये गलत है। तो मैंने क्या कहा, अब आप बोलोगे कि सर उपयोगिता है ही नहीं। मैंने कहा संसार में जितनी भी वस्तु है सब उपयोगी है, बट एक मानसिक है, एक साइकोलॉजिकल है। ये जो है अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करती है, सबकी अलग अलग सोच पर निर्भर करती है कि उपयोगी है या नहीं। समझ में आ गई? लाभदायक, आपको पता है कि उपयोगिता का संबंध लाभदायकता से और हानिकारकता से नहीं होता है। किसी के लिए ये लाभदायक है, किसी के लिए हानिकारक है। समझ में आ रही है बात अच्छे से? ये थी आपकी उपयोगिता की विशेषताएं। इससे बाहर उपयोगिता की विशेषताओं का कोई लेना देना ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? आपको आराम से समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से।
अब आप लोगों ने ये अगर उतार लिया तो मैं यहां से कुछ